प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सत्संग में आए सभी संत जनों को मेरा प्रेम भरा धन निरंकार जी। आज का जो विषय है, चुप रहो, निरंकार सब देख रहे हैं। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन को बदल देने वाली एक गहरी सच्चाई है। साथ संगत, हम अक्सर जीवन में बहुत कुछ बोलते हैं, कभी गुस्से में, कभी अहंकार में, कभी बिना सोचे समझे। साथ संगत, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, निरंकार उसे हर पल देख रहा है। साथ संगत, साथ संगत जी, निरंकार कोई सीमित शक्ति नहीं। साथ संगत, वो हर जगह है, हर पल है, हर दिल में है। साथ संगत, जब हम अकेले होते हैं तब भी साथ संगत वो हमारे साथ हैं। जब हम गलत करते हैं तब भी वो हमारे साथ देख रहे हैं। साथ संगत, जब हम सही करते हैं तब भी वह गवाह है। साथ संगत, तो फिर हमें ये भ्रम क्यों होता है कि कोई नहीं देख रहा। साथ संगत, सच्चाई यह है, दुनिया की नज़रों से हम छिप सकते हैं, लेकिन निरंकार की नज़रों से नहीं। साथ संगत, सत्संग में आकर साथ संगत जी अक्सर कहा जाता है, बोलने से पहले सोचो, लेकिन आज का विषय हमें एक कदम आगे ले जाता है। साथ संगत, साथ संगत जी, जहाँ जरूरी हो वहाँ चुप रहो, क्योंकि साथ संगत जी, एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है, एक शब्द रिश्ते खत्म कर सकता है, और एक शब्द हमें निरंकार से दूर कर सकता है। इसीलिए चुप रहना कमजोरी नहीं, चुप रहना एक ताकत है, एक साधना है। अगर कोई हमें गलत कहता है, अपमान करता है, तो हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। साथ संगत, लेकिन अगर हम उस समय चुप रह जाएं, तो हम लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं। साथ संगत जी, हमारा बोलना अक्सर हमारे अहंकार से जुड़ा होता है। मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, मैं क्यों चुप रहूँ। साथ संगत, यही अहंकार हमें गलत शब्दों साथ संगत जी बोलने पर मजबूर करता है। लेकिन जब हमें ये एहसास हो जाए कि निरंकार सब देख रहा है, तो हमारा अहंकार अपने आप खत्म होने लगता है। साथ संगत, हम बोलने से पहले सोचते हैं, हम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरते हैं। साथ संगत, हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसका एक हिसाब होता है। हर शब्द एक कर्म है। साथ संगत, हर कर्म का फल है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर हम चुप रहकर सहन करके शांति बनाए रखते हैं तो निरंकार हमें उसका फल जरूर देते हैं। साथ संगत, इसीलिए चुप रहो केवल व्यवहार नहीं, ये एक आध्यात्मिक समझ है। साथ संगत, हम इस बात को अपने जीवन में कैसे उतारें। साथ संगत, जब भी कुछ बोलने जाएं, 2 सेकंड रुकें और सोचें, क्या यह सही है। अगर हमें हर पल ये एहसास रहे कि निरंकार देख रहा है, तो हम कभी गलत नहीं करेंगे। साथ संगत, साथ संगत, गुस्से में बोले गए शब्द हमेशा नुकसान करते हैं। जहाँ अहंकार खत्म होता है, वहाँ शांति शुरू होती है। अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लें और दूसरों को भी माफ़ कर दें। साथ संगत, एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आया जो हमेशा गुस्से में रहता था। उसने पूछा, मैं आपसे गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं? महात्मा ने कहा, जब भी गुस्सा आए कुछ मत बोलो। वो व्यक्ति बोला, इतना आसान? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हें याद रहेगा कि निरंकार देख रहा है, तब चुप रहना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने चुप रहना सीख लिया। साथ संगत, और उसका जीवन बदल गया। साथ संगत, साथ संगत, हम जो भी करते हैं निरंकार देख रहा है, हम जो भी बोलते हैं वो सुन रहा है। इसीलिए हमें संभल कर जीना है। चुप रहने का मतलब भागना नहीं, बल्कि समझदारी से, शांति से जीवन जीना है। साथ संगत, हम अपनी वाणी को संभालेंगे,
हम अहंकार को त्यागेंगे और हल पर निरंकार को याद करेंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई सच्चाई बहुत बड़ी है। चुप रहो, निरंकार शब्द देख रहे हैं। हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर हमने वाणी स्पीच को नहीं संभाला तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। आज हम ये समझेंगे कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और क्यों चुप रहना है। सबसे बड़ा ज्ञान है साथ संगत। हम कहते हैं निरंकार हर जगह है, लेकिन क्या हम इसे संगत जी अगर सच में महसूस होता तो क्या हम गलत बोलते? क्या हम किसी का दिल दुखाते? सोचिए साथ संगत, जब हम अकेले कमरे में होते हैं हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन सच्चाई क्या है? निरंकार उस समय भी हमारे साथ है। हमारी हर सोच, हर शब्द, हर कर्म सब उसकी नज़र में है साथ संगत। एक लाइन याद रखें साथ संगत, दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, निरंकार को नहीं। भगवान ने हमें वाणी दी है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है साथ संगत। एक शब्द किसी को उठाता है, एक शब्द किसी को गिराता है। साथ संगत, तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी का आत्मविश्वास तोड़ देता है। तुम कर सकते हो, किसी का जीवन बना देता है साथ संगत। इसीलिए कहा गया है बोलने से पहले सोचो। लेकिन आज का विषय कहता है कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर है साथ संगत। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। गुस्से में साथ संगत जी इंसान क्या बोलता है उसे खुद भी याद नहीं साथ संगत, लेकिन सामने वाले को ये शब्द जीवन भर याद रहते हैं। यहाँ चुप रहो का असली मतलब आता है, जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दो। 10 सेकंड चुप रहो, 1 मिनट चुप रहो, अगर ज़रूरी हो वहाँ से हट जाओ। यही सच्ची साधना है साथ संगत। हम साथ संगत क्यों नहीं चुप रह पाते? क्योंकि हमारा अहंकार हमें बोलने पर मजबूर करता है। मैं सही हूँ साथ संगत जी, मुझे जवाब देना, मैं क्यों सही हूँ साथ संगत। यही अहंकार हमें गिरा देता है साथ संगत जी। लेकिन जब हमें ये समझ आ जाए कि निरंकार सब देख रहा है तो हमारा अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक हिसाब है साथ संगत, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम शब्दों से चोट देते हैं तो हमें वही मिलेगा। अगर हम चुप रहकर शांति रखते हैं तो हमें शांति मिलेगी साथ संगत। निरंकार न्याय करता है, लेकिन बहुत ही शांत तरीके से। एक संत के पास कोई व्यक्ति रोज आकर बुरा भला कहता था, लेकिन संत हमेशा चुप रहते। एक दिन किसी ने पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? संत बोले, मैं उसे वही देता हूँ जो मेरे पास है, शांति। एक घर में रोज लड़ाई होती थी साथ संगत। एक दिन किसी ने सलाह दी, जब गुस्सा आए चुप रहो। धीरे धीरे घर में शांति आने लगी साथ संगत, क्योंकि एक की चुप्पी ने झगड़ा खत्म कर दी। एक व्यक्ति चोरी करता था और सोचता था कोई नहीं देख रहा, लेकिन अंदर से डरता था साथ संगत। एक दिन उसे एहसास हुआ निरंकार देख रहा है। उस दिन से उसने सब छोड़ दिया साथ संगत। सुबह उठते ही निरंकार को याद करें। दिन में बार बार खुद से पूछे, मैं क्या कर रहा हूँ? बोलने से पहले 2 सेकंड रुके। गुस्से में तुरंत जवाब ना दे साथ संगत। हर रात अपने दिल का हिसाब करें। अपने दिल से पूछिए, क्या मैं किसी को शब्द से दुख दिया साथ संगत? क्या मैं गुस्से में गलत बोल जाता हूँ साथ संगत? क्या मुझे याद रहता है कि निरंकार देख रहा है? अगर जवाब हाँ है तो आज से बदलाव शुरू करें साथ संगत। आज का संदेश बहुत सीधा है। बोलने से पहले सोचो, गुस्से में चुप रहो, हर पल याद रखो निरंकार को देख रहा है। यही सच्चा ज्ञान है साथ संगत, यही सच्चा जीवन है। हम अपनी वाणी को सुधारेंगे, हम शांति का मार्ग अपनाएंगे
और हर पल निरंकार को महसूस करेंगे। सात्संगत जी एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन दिलों में बहुत हलचल थी। उसी गांव में एक युवक रहता था। सात्संगत जी मानव मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत तेज था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, हर बात का जवाब देना, किसी को भी बात सहन ना करना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। सात्संगत गांव वाले उससे दूर रहने लगे थे, यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले भी उससे डरने लगे थे। सात्संगत एक दिन मानव बहुत परेशान होकर गांव के एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, घर में शांति नहीं, मैं क्या करूं? संत ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर केवल एक बात कही, चुप रहो, निरंकार सब देख रहा है। सात्संगत मानव को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा इतनी बड़ी समस्या का छोटा सा जवाब। अगले दिन मानव घर में बैठा था। उसकी माँ ने उसे कुछ कहा, तुम हमेशा गुस्से रहते हो, अब सुधर जाओ। मानव का मन किया कि वो जोर से जवाब दे, लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई। सात्संगत चुप रहो, निरंकार सब देख रहे हैं। उसने खुद को रोका और पहली बार चुप रह गया। सात्संगत माँ को भी अजीब लगा, लेकिन घर में उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ। सात्संगत लेकिन संत जन सात्संगत चुप रहना इतना आसान नहीं होता। मानव के अंदर तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि वो हार रहा है। उसका अहंकार उसे बार बार कह रहा था, जवाब दो, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, निरंकार देख रहा है। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। सात्संगत एक दिन गांव में किसी ने मानव का झूठा आरोप लगा दिया। सब लोग उसके खिलाफ हो गए। सात्संगत पहले जैसा मानव होता तो वो सबके सामने लड़ पड़ता। सात्संगत लेकिन इस बार वो चुप रहा। लोगों ने सोचा शायद ये गलत है, इसीलिए चुप है। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे जोर से कहा, लेकिन मानव अंदर एक ही बात दोहराता रहा, सात्संगत जी निरंकार सब देख रहे हैं। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आ गई। जिसने झूठा आरोप लगाया था वही पकड़ा गया। गांव वाले मानव के पास आए और बोले, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। उस दिन पहली बार सात्संगत मानव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर मैं उस दिन बोल देता, लड़ पाता, तो आज सच्चाई कभी सामने नहीं आती। सात्संगत जी अब मानव बदल चुका था। वो पहले जैसा गुस्सैल नहीं रहा। वो सोच समझकर बोलने लगा और कई बार बिना बोले ही बात खत्म कर देता। अब सात्संगत जी उससे डरते थे, लेकिन उसका सम्मान करने लगे थे। एक दिन वो फिर संत के पास गया और बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ गया, आपने क्यों कहा था चुप रहो। संत मुस्कुराए और बोले, सात्संगत बेटा, चुप रहना मतलब भागना नहीं, ये समझदारी है, ये विश्वास है। जब तुम चुप रहते हो तो निरंकार तुम्हारी तरफ बोलता है। अगर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, तो सात्संगत कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता, क्योंकि निरंकार सब देख रहा है। वो सही सात्संगत जी समय पर न्याय करता है और जो सच्चा होता है उसका साथ देता है। अगर हम अपने जीवन में एक बात अपना ले सात्संगत, बोलने से पहले रुकना, गुस्से में चुप रहना, हर पल निरंकार को याद करना, तो हमारा जीवन खुद में खुद बदल जाएगा। सात्संगत जो चुप है वो कमज़ोर नहीं, उसका भी एक दौर होता है। निरंकार सब देख रहा है, वक्त आने पर ही शोर होता है। हर शब्द तोल कर बोले, जनाब, ये दुनिया दिलों का मेला है।
चुप रहो तो बेहतर है, निरंकार हर पल अकेला, नहीं साथ संगत साथ खड़ा है। तू क्यों लड़ता है हर बात पर, क्यों खुद को जी जलाता है। चुप रह, निरंकार देख रहा है, वही सब सुलझाता है। जिसने तुझको सुलाया है, उसका भी एक दिन आएगा। तो चुप रह, निरंकार देख रहा है, वो ही न्याय दिखाएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।